चलिए इस लेक्चर में हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अर्थात राष्ट्रीय एसटी आयोग की बात कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 14 फरवरी 2004 को की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 14 फरवरी 2004 को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ? न्यू दिल्ली में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है एक आयोग बनेगा, उसकी का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 338A में। और एससी आयोग कहाँ था? 338 में था। और एसटी आयोग कहाँ? 338A में इसका वर्णन किया गया है। और यह कैसा निकाय है? यह सन 2004 से नहीं 89वां संविधान संशोधन 2003 था, तब से यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी भी संरचना सेम जो एससी आयोग थे, एससी आयोग में भी एक अध्यक्ष हुआ करता था, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, वैसे ही इसमें भी एसटी आयोग में भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य की नियुक्ति होती है। इसके अलावा नियुक्ति, कार्यकाल और पदावधि, इनके जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं एसटी आयोग के, राष्ट्रीय एसटी आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल का निर्धारण करना है, इनकी पदावधि, इनका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनिवार्यता क्या रखी गई है? इनके लिए स्पेशली अनिवार्यता रखी गई है सदस्य और अध्यक्षों में से टोटल पाँच जो व्यक्ति होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, इन पांचों में से 2 व्यक्ति जो है अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के होने अनिवार्य है। 5 में से 2 व्यक्ति जो है अनुसूचित जनजाति के अनिवार्य हैं। साथ में अध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? अध्यक्ष बनाया जाएगा जिसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? उसे बनाया जाएगा जिसके पास केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। इसके अलावा उपाध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? उपाध्यक्ष बनाया जाएगा वह उस राजनीतिज्ञ को जिसे केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। साथ में सदस्य जो है, सदस्य किसे बनाया जाएगा? सदस्य बनाए जाएंगे भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त हो। भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त हो, उसी को बनाया जाएगा। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी जनजाति आयोग की, 14 फरवरी नहीं, इसकी स्थापना है, 1 सेकंड इसे सुधार लेना, इसकी स्थापना है 19 फरवरी 2004 को। कब है? 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई है। 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई है। इसमें लिखने में गड़बड़ हुआ है। ठीक, और मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और कार्य क्या होता है इस आयोग का? कार्य क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य है राष्ट्रीय एसटी आयोग भारतीय संविधान के अधीन अस्थायी रूप से अन्य कानून के अधीन या फिर सरकार के किसी आदेश के अधीन एसटी को दिए गए संरक्षण से संबंधित सभी विषयों की जांच करना और उनकी निगरानी करना। इनका कार्य क्या है इस आयोग का? इस आयोग का कार्य है राष्ट्रीय एसटी आयोग जो है भारतीय संविधान के अधीन या अस्थायी रूप से किसी अन्य कानून के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन एससी को दिए गए जो संरक्षण से संबंधित सभी विषयों की जांच करना और जांच के साथ में उसकी निगरानी करने का इन्हें कार्य दिया गया है। वार्षिक प्रतिवेदन ये किसे देता है? आयोग जो है एसटी आयोग भी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसे देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, इसमें भी सेम वही कंडीशन आती है कि आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे सकता है। और
राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित यानी कि किसी राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई है या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है, तब ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृत करने का किस कारण से अस्वीकृत की गई है उसका भी कारण स्पष्ट करने वाला ज्ञापन दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट है या उसका कोई भाग है जो वार्षिक प्रतिवेदन में कोई आयोग के द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट दी गई है या उस रिपोर्ट का कोई ऐसा भाग है जिसे किसी विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध हो, तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किसको दी जाएगी? राज्य सरकार राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी और फिर राज्य का जो राज्यपाल होता है वह विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रतिस्थापित जो कार्रवाई होती है तथा कार्रवाई करेगा, या फिर अगर से सिफारिश को अस्वीकृत करना है तो अस्वीकृति का कारण देगा। और क्षेत्रीय भारत में कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के भारत में 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। कौन कौन से? भोपाल में है, जयपुर छत्तीसगढ़ में, रांची झारखंड में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ में और शिलांग मेघालय में, जयपुर मतलब राजस्थान में। इन 6 राज्यों में इनके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में भोपाल में है, जयपुर अर्थात राजस्थान में है, रांची झारखंड, भुवनेश्वर उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़ और शिलांग मेघालय में। मतलब कि ये 6 राज्यों की राजधानी में इसका क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकाम जी। कुंवर सिंह टेकाम जी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अर्थात एसटी आयोग के पहले अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकाम जी। और दूसरी बात, यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले के निवासी थे। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने 2 बार अध्यक्ष की है या 2 बार अध्यक्ष का पद संभाला है, उनका नाम है रामेश्वर उरांव जी। और वर्तमान में राष्ट्रीय एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है हर्ष सिंह चौहान। और यह हर्ष सिंह चौहान कहाँ के निवासी है? यह इंदौर जिले के है, इंदौर के निवासी है और इन्होंने फरवरी 2021 में अपना कार्यभार संभाला है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है हर्ष सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य एसटी आयोग की स्थापना। मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 29 जून 1994 को। कब हुई थी? 29 जून 1994 को। एसटी आयोग की भी 29 जून 1994 को हुई थी और एससी जो आयोग था उसकी भी स्थापना सन 1994 में ही 29 जून 1994 में भी हुई थी। और इसका भी मुख्यालय भोपाल में है और कार्यकाल इनके अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एसटी आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश में राज्य एसटी आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? यह है नरेंद्र मरावी जी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के बारे में। ठीक है, थैंक यू।